नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स 24 न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं शहर सहित प्रदेश की तमाम खास खबरों पर। जावरा में भूतेड़ा से मऊ नीमच हाईवे तक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड रोड को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कैंसिल अलाइनमेंट पर निर्माण कार्य शुरू किए जाने के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों और व्यापारियों को पुलिस द्वारा शांति भंग की आशंका के नोटिस जारी किए गए हैं। प्रभावित पीड़ित किसान व्यापारी जन संघर्ष समिति ने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए सीएसपी जावरा को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि वे पिछले 20 महीनों से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और कोर्ट व कलेक्टर के आदेश भी उनके पक्ष में है, फिर भी उन्हें ही नोटिस दिए जा रहे हैं। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि नोटिस वापस नहीं लिए गए और भूमि को मुक्त नहीं किया गया तो 1 जून को सीएसडीएम कार्यालय में न्यायिक तरीके से चर्चा की जाएगी। किसानों ने इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। वो ना करते हुए हम सभी पे साहब 18-20 लोगों पे शांति भंग करने का नोटिस दे दिया। शांति भंग करने की संभावना का नोटिस तो सर एक भी कोई ऐसा आपने कहीं बात करते होगे उनसे कोई ऐसा कि कहीं हम भी आमरण अनशन करेंगे या ये करेंगे तो सर अनुमति पर हमने मान ली नहीं तो वो कोई बड़ी भारी कार्रवाई नहीं है, ऐसा कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं हो गया आपके खिलाफ। एक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई आपसे अपेक्षा की जा रही है शासन के। सर घरों पे चश्मे लगा दिए जाए। नहीं आप ये केवल शांति बना के रखें, इस बात का नोटिस। वो कोई आपके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है जो आप सोच रहे हो कि आपके खिलाफ कोई एफआईआर। बताओ आप। शांति भंग का नोटिस मिला था 15 से 20 लोगों के नाम से है, जिसमें लेडीज़ के नाम से भी नोटिस दिया गया है। जो यहाँ पे नहीं रह रहे हैं वो भी बाहर रह रहे हैं। इस नोटिस के उसमें संदर्भ में ही हम यहाँ आए थे कि भाई हमें इस प्रकार का नोटिस क्यों दिया गया। एसपी साहब ने आश्वस्त किया है कि भाई ठीक है, मैं एडीएम साहब से बात करके और आपकी समस्या का समाधान करूँगा। नोटिस के बेस में तो ये भूतेड़ा से लेके जोया तिराय तक की सड़क ही है। इस नोटिस के बेस में मेरा आज 2 साल बाद जनप्रतिनिधि, प्रशासन, एमपीआरडीसी, जनता सबसे ये निवेदन है कि एक बार इस बारे में कोई ऐसा निर्णय ले ले जो बेरोजगारी का भय लोगों के बीच से मिटा दे, जो ये भय मिटा दे कि हमारी संपत्तियों का आकलन नीचे स्तर पर नहीं जाएगा। ये भय मिटा के हमको शांति से घर जान दे। हमको शांति भंग करने वाले लोग नहीं हैं, परंतु परिस्थितियाँ ऐसी बन गई है इतने समय में कि उनकी शांति भंग हो गई है, इसलिए हमको शांति भंग का नोटिस दिया गया है। हम अभी भी हमारी तैयारी में खड़े हैं कि कृपया इस वाले रोड पे सही निर्णय ले लें। आज आपके साथ में यहाँ पर वो लोग भी मौजूद हैं किसान जो नए अलाइनमेंट के समर्थन में है। बिल्कुल, इस अलाइनमेंट इस रोड पे इतनी अच्छी बात हो चुकी है कि जिस नए अलाइनमेंट पे जा रहे हैं वहाँ के सारे लोग खुश हैं और ज़मीन खुशी से देने को तैयार है। और जिस अलाइनमेंट पे आप जाना चाह रहे हो ज़बरदस्ती, वहाँ के लोग ना खुश है। तो खुशी और नाखुशी को भी ढंग से नहीं देखा जा रहा है। जनता का ये समय अगर किसी ने आकलन सही नहीं किया तो ये शहर बाद में बहुत पछताएगा। ये बात हम जन संघर्ष समिति पूरे दावे के साथ कह रहे हैं। एक विषय और चर्चा ऐसी चली आ रही है कि नए अलाइनमेंट पे किसानों को मुआवजा ज़्यादा देना पड़ रहा है और इधर जो पुराना अलाइनमेंट है इस पर सरकार ने भूमि अधिग्रहण पहले से की हुई है। मुआवजा और अधिग्रहण ये सब जनता की नाखुशी खुशी, जनता की सारी चिंताओं को दूर करने में दरकिनार करना पड़ेगी। ये नहीं कहा जा सकता कि ये ज़मीन मेरी है। अगर उस ज़मीन पे सही निर्माण नहीं कर सकते तो हमें नई ज़मीन पे जाना पड़ेगा और सरकार ऐसा कई जगह लाखों करोड़ रुपए लगा के करती है और उसको करना चाहिए। आपका नाम? सुनील पोखरना, जन संघर्ष समिति। किसी प्रकार की मांग की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुराने अलाइनमेंट के ऊपर ऑलरेडी कैंसिलेशन हो चुका है और गाइडलाइन जारी हो चुकी है कि अब उसको धारा 11 से मुक्त किया जाए। उसके बावजूद भी उस ज़मीन को मुक्त नहीं कर रहा है। इस वजह से हमको ये शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना पड़ा और उसी आंदोलन को अशांति का आंदोलन मानते हुए, समझते हुए, संज्ञान में लेते हुए इस प्रकार की जो कार्रवाई सभी के लिए की गई है वो अनुचित है। इस प्रकार का नोटिस देना यह ऐसा प्रतीत होता है जैसे शासन प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण लोगों को पूर्व नियोजित तरीके से धमकाया जा रहा है। शांति प्रिय लोगों को शांति भंग करने का नोटिस दे दिया गया। सीएसपी साहब ने आश्वस्त किया हमें कि ये कार्रवाई के लिए मैंने एसडीएम साहब से बात करूंगा और इसको खत्म कराने की बात करेंगे, आश्वस्त किया हमें। कल मिट्टी परीक्षण के लिए एमपीआरडीसी के उपकरण आए थे और आप लोगों ने जैसे बहुत से वीडियो भी वायरल हुए कि जिला कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखाया, क्या मामला था? हम सभी लोग वहाँ पर जो 20 माह से लड़ रहे थे एकत्रित हुए। वहाँ जो मिट्टी परीक्षण करने आए थे, हमने उनसे पूछा कि आप किसके आदेश से यहाँ पर आए। वो आदेश हमें बता नहीं पाए। फिर हमने जिलाधीश का आदेश बताया।
कि 2026 जनवरी का जिलाधीश का आदेश है, प्रमाणित कापी हमारे पास है। ये अलाइनमेंट जोयो से लेकर हुसैन टेकरी तक निरस्त हो चुका है। हिंगलाज माता से लेकर हुसैन टेकरी तक नया अलाइनमेंट जारी हो चुका है। जो दोनों भूमियां अभी तक बंधक है और उन एसडीएम साहब से हमने जब बात करी उसके बाद वो वापस वहां पर लौटे। और एसडीएम साहब का ये कहना था मुझसे कि वो तो मिट्टी परीक्षण करेंगे, वो तो उनका काम करेंगे, आप न्यायिक तरीके से काम करें। तो मैं एसडीएम महोदय से विनम्र विनती करके पूछना चाहता हूं कि कौन से कानून का पालन करें। हम कानून का ही पालन कर रहे हैं, कानून का पालन हमें लगता है कि आप नहीं कर रहे हैं। से एक बार और मैं ये कहना चाहता हूँ, शहरवासियों से अपील करना चाहता हूँ, सभी जनप्रतिनिधियों से अपील करना चाहता हूँ कि क्या हमारे साथ ये शांति भंग का नोटिस दे करके न्याय हुआ या अन्याय, देखना इन्हें है। क्या हम शहर हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं या निजी हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? 1 तारीख को एसडीएम ऑफिस में सभी से मैं आह्वान कर रहा हूं कि हम चर्चा करने के लिए वहां पर आएंगे। शहर के सभी जनप्रतिनिधि अपना समर्थन दें। यदि शहर हित की बात हो और शहर हित की बात नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप प्रत्यक्ष रूप से वहां पर आकर के हमारा समर्थन